तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है फोर्स का एक्स कंपोनेंट और फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो हम करेंगे जी, वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको हमने बेटे फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। तो पहला बेटा जो है टू फाइंड एफ ऑफ वाई, यानी बेटे फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो हमने कैसे फाइंड करना है। तो वो हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है बेटे ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आप सारा डायग्राम गिवन है बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं जो एफ ऑफ वाई है ये बेटा होता है परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनियस है यानी ये रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा ये एफ के इक्वल है। ठीक है, अब ये आपके पास बेटे आ जाएगा एफ ऑफ वाई ओवर एफ। हमने बेटे निकालना है एफ ऑफ वाई यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा एफ नीचे डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। अब अगर बेटे आपने के फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो आपने फाइंड करना हो, तो आपको बेटे फोर्स एफ की यानी कि फोर्स की वैल्यू गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो आप पहले कैलकुलेटर से बेटे एंगल फाइंड करेंगे, देन जो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको और जो फोर्स की जो वैल्यू गिवन होगी बेटे आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास बेटे फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है आपके पास वो आ जाएगा। सेम ऐसी बेटे अगर आपने बेटे नीचे टू फाइंड एफ ऑफ एक्स यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो फाइंड करना है, यानी अगर हमने ये पता करना है कि ये जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में कितनी लग रही है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए बेटा हम जो रेशो यूज करेंगे वो करेंगे कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आप देख सकते हैं बेटा यानी एक्स डायरेक्शन को जो वो उसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ पे बेटा हमारा जो फोर्स लग रही है वो है एफ ऑफ एक्स, और हाइपोटेनियस जो वही बात बेटे ये एफ के इक्वल है यानी ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो आपके पास आ जाएगा बेटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, तो एफ बेटा उधर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बेटा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो अगर बेटा यहाँ भी आप वैसे ही फाइंड करेंगे, अगर आप फोर्स की वैल्यू गिवन हो एंगल दिया हुआ हो तो बेटा पहले आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे, देन आप उसको फोर्स की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करवा के आप इनके फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट आप वो निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बेटे आपको ये समझ आ गया होगा। इसको एटलीस्ट आपने बेटे 2 से 3 टाइम जो है आप लोगों ने बेटे अपने इसको हाथ से करना है। अल्लाह हाफिज़।